मिथुन राशि वालों, हर व्यक्ति मेहनत करता है, आप भी बहुत मेहनत करते हैं। फिर भी कई दफे ऐसा लगता होगा कि सफलता उतनी आपको नहीं मिलती जितनी दूसरों को मिल जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसे रातों रात करोड़पति बन जाना, अचानक से अलभ्यक धन की प्राप्ति का हो जाना, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो जाता है? मिथुन राशि वालों, वैदिक ज्योतिष से केवल किस्मत नहीं बल्कि लग्न का और कुछ खास ग्रहों का सटीक समन्वय, कुछ खास योग के फॉर्मेशन को बल देता है। परिणाम, व्यक्ति रातों रात करोड़पति हो जाता है, अमीर हो जाता है। और कई दफा ऐसी सिचुएशन और ऐसे योग आपके कुंडली में भी बने होंगे, हो सकता है बन रहे हों। हाँ, आप बोलेंगे अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, परेशान मत होइए। अभी इसी वीडियो के आखिरी तक में मैं हर रहस्य से पर्दा उठा दूंगा और आप अपनी जन्म पत्रिका को चेक करके बता पाएंगे कि ये योग आप में है या नहीं है, और अगर है तो उस योग के अनुसार आपके धन प्राप्ति कब होनी है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि धन प्राप्ति के योग के बारे में, या मिथुन राशि अचानक से धन की प्राप्ति के योग के बारे में। मिथुन राशि से भी अधिक मिथुन लग्न के व्यक्तियों पे इस तरह के धन योग का या इन विशिष्ट योग का एक्टिवेट हो जाना मिथुन राशि वालों को व्यापार से, बौद्धिक क्षमताओं से अथवा फास्ट डिसीजन मेकिंग से ढेर सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देती है, जिससे कि मिथुन राशि वाले अचानक से करोड़पति बन जाते हैं। आपके अंदर बौद्धिक चातुर्य और अचानक से मिले अवसरों को इनकैश करने की क्षमता अत्यधिक होती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बहुधा व्यापारिक और कम्युनिकेशन की चीजों से प्राप्त हो जाती है। अभी इसको बहुत विस्तार से मैं बता रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले मिथुन राशि वालों, इस बात को समझना जरूरी है कि आपके लग्नेश बुधदेव का अच्छा होना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी अधिक जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं वो हैं आपके शुक्रदेव पंचमेश। ऑफ कोर्स ये व्ययेश भी होते हैं, लेकिन व्यय भाव में जाकर के भी ये वहां पे स्थान बली हो जाते हैं, और कर्म भाव में प्रचंड शक्तिशाली। कहने का मतलब ये है कि मिथुन राशि मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए शुक्रदेव, जो कि स्थायित्व के ग्रह हैं, धन संचय के प्रतीक हैं, का आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाना, जो कि पंचमेश स्वयं हैं, महालक्ष्मी योग का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे पंचम भाव में उपस्थित पंचमेश अक्षुण्य पैसा देते हैं, अत्यधिक धन देते हैं। ऐसे व्यक्ति चाय पत्तियों के व्यापार से भी लखपति नहीं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। आपने ऐसा बहुत सारे मित्र बंधुओं को देखा भी होगा जो छोटे छोटे प्रतिष्ठानों से, दुकानों से बड़े बड़े दुकानों में कन्वर्ट हो गए, बड़ा शोरूम खोल लिया और फिर देखते देखते मॉल के मालिक बन गए। ये सब कुछ आपके लिए बड़ा सहज होता है। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों, ऐसे वीनस जो कि आपके पंचमेश हैं, आपके लक्ष्मी भाव के मालिक हैं, आसान धन देने के कारक हैं, उनका आपके पंचम भाव स्वराशि में विद्यमान हो जाना, जहां सडन और ढेर सारी आसान अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने जैसा होता है, व्यापारिक अनुबंध मिल जाने जैसा होता है, वहीं इसके ठीक उलट अगर वो यहाँ के बदले यहाँ भी बैठ जाएं और यहाँ से पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं, तो ऐसे भी वो कई दफा अचानक से क्लिक करने वाले डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के फील्ड में इस तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो अचानक से धन की प्राप्ति का योग बनाता है और बड़े धन की प्राप्ति का योग बनाता है। आपके मन में जरूर चल रहा होगा कि अचानक से धन की प्राप्ति ऐसी क्या हो सकती है। बहुत सारे लोग इसको ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से होने वाली आमदनी मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सच है, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ एक नहीं है। अगर और गहरे उतर के देखें तो अचानक से और आसानी से प्राप्त होने वाले धनों में जो सर्वविदित धन है वो है आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज से, आपके पेरेंशियल विल से प्राप्त होने वाला धन। आप
मिथुन राशि वालों विदेश से धन प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही अधिक प्रोन होते हैं, बहुत ही अधिक सक्षम होते हैं, सही शब्दों में कहूं तो। और ऐसी स्थिति में आपके फॉरेन कम्युनिकेशंस, फॉरेन डीलिंग्स बहुत अच्छा धन, अचानक से धन प्राप्त कराती हैं आपको। ऐसे धन कई दफा मिथुन राशि वालों को हॉस्पिटल से, तेल से, श्रृंगार से, लग्जरी ब्रांड से प्राप्त होने वाली धन होते हैं। तत्पश्चात अगर आसान धन की बात करें तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि बड़े गिफ्ट जो कई दफा ससुराल से मिलते हैं, अथवा बड़े बिजनेस डील्स, या आपकी कोई स्टार्टअप जिससे आप एग्जिट हो गए, शेयर लिक्विडेट कर लिया, अथवा जॉब करने वाले मित्र बंधुओं को अचानक से प्राप्त होने वाला बोनस अमाउंट, इंसेंटिव्स काफी लाभप्रद और कई दफा काफी बड़ा हो जाता है। कई दफा ये ESOP के फॉर्म में प्राप्त होता है और आपकी जिंदगी बदल देता है। अदरवाइज ऐसे मित्र बंधु भी मिथुन राशि वाले देखे गए हैं जिनके पास इस तरह के योग की फॉर्मेशन हुई है और उनको सरकार के जमीन अधिग्रहण से काफी मोटा मुनाफा हुआ है। अन्यथा कई दफा आप प्राचीन चीजों से, यानी कि एंटिक पीस को बेच करके भी बड़ा धन प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा आपके साथ देखा गया है। तदुपरांत मिथुन राशि वालों के अचानक धन प्राप्ति के योग को बड़ा ही प्रबल, बड़ा ही सुदृढ़ बनाता है अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं अथवा कौन बनेगा करोड़पति सरीखे डिजिटल प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होते हैं और गेम शोज, टीवी शोज, क्विज, इन सब में बड़ा धन प्राप्त करते हैं। अचानक से धन की प्राप्ति होती है और ऐसे मित्र बंधु मिथुन राशि वाले कई दफा रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। तदुपरांत ऐसा भी देखा गया है मित्र कि इस तरह के योग अगर मजबूत हुए तो आपको बीमा पॉलिसी का बेनिफिट होता है और इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी से सडन बड़ा अमाउंट आप प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा जो बातें मैंने पहले कह दी वो तो है ही है, क्योंकि पंचम भाव और एकादश भाव अगर एक्टिवेट हो जाए तो ऐसे में धन बहुत ही सहजता से, बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा मिथुन राशि वालों, मिथुन लग्न वालों, जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों आपके साथ तभी आसानी से होएगा जब आपके पंचमेश शुक्रदेव या तो पंचम भाव में होंगे अथवा एकादश भाव में होंगे। अदरवाइज पंचमेश एकादशेश की युति बन जाए तो भी ये योग बड़ा ही अच्छा और फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। तदुपरांत आपके लिए मिथुन राशि वालों त्रिग्रही राजयोग का फॉर्मेशन तब होता है जब आपके द्वितीयेश यानी कि चंद्रमा और आपके षष्ठेश लाभेश यानी कि मंगलदेव आपस में दृष्ट संबंध बनाएं। अन्यथा ये तीनों ही ग्रह एक दूसरे को कहीं ना कहीं देखें या संग बैठ जाएं। इस दोनों ही सिचुएशन में जो योग का फॉर्मेशन होता है ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का योग बनाता है। आपको याद रखना चाहिए कि योग का मतलब ही होता है दो ग्रहों का मिल जाना अथवा दो भावों का मिल जाना और इनकी सम्मिलित प्रभाव किसी व्यक्ति पे। वो एक और एक दो नहीं होते, बहुधा 11 हो जाते हैं। जो प्रभाव ऐसे ही दिखाई पड़ती है और रातों रात अमीर होते हुए देखे गए हैं। यहाँ आपने ये जरूर याद रखनी चाहिए कि मंगलदेव जो आपके लाभेश हैं वो यहाँ पे बैठ करके उच्च के हो जाते हैं और यहाँ बैठे हुए चंद्रमा के साथ जब इनकी दृष्टि संबंध बनती है तो ये एक महालक्ष्मी योग का फॉर्मेशन करता है जिससे कभी भी चंचला छोड़ के नहीं जाती जातक को। ऐसे में अगर ये फॉर्मेशन आपके द्वादश भाव में हो जाए तो यहाँ पे अनायास ही ये इस शुक्रदेव को भी एक्टिवेट कर देते हैं, भले वो शुक्रदेव कहीं भी बैठे हों। मुझे नहीं पता आपकी जन्म पत्रिका में ये योग बन रहा है अथवा नहीं, या कौन से ग्रह की क्या सिचुएशन है। अगर आपको याद है तो यहाँ लिखिए और ये जरूर याद रखिएगा कि अगर ये योग बन रहा है और फिर भी आपको लग रहा कि आप अभी भी सफर कर रहे हैं तो दो बातें ध्यान देने वाली हैं। एक कि जो दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है, यानी जो कुंडली आपकी बनी हुई है वो सही नहीं है। अन्यथा जब नवमांश को देखेंगे, भाव चलित को देखेंगे तो वास्तविकता परिवर्तित होती दिखाई पड़ेगी। फिर भी दोस्त परेशान ना हो, अगर बन रहा है, थोड़ा भी बन रहा है तो आप इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं,
इस कमजोर प्लेनेट के या इस कमजोर योग को इंपावर कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे ये योग आप पे फलीभूत हो जाए। मैं आखिरी तक बताऊंगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, लेकिन अभी यहां समझने वाली बात यह है कि अगर इस तरह के योग बन रहे हैं, ग्रह वास्तविकता में वही है जहां दिख रहा है, फिर भी अगर आपको इस तरह के अचानक से धन प्राप्ति की अनुभूति नहीं हो पा रही, तो मेरी बात याद रखेंगे कि इसका फलाफल 100% आपको तब प्राप्त होएगा जब आप द्वितीयेश यानी कि चंद्रमा, पंचमेश यानी कि शुक्र, लाभेश यानी कि मंगल की दशा अंतर्दशा से गुजर रहे हो। संग ही गोचर में जब गुरुदेव अथवा राहु देव इन दोनों भावों में से कहीं पे भी विराजमान हो जाएं, तो ऐसी हालत में ये योग एक्टिवेट हो जाता है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस तरह की सिचुएशन तो बन रही है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है, या योग का पावर कम है, ग्रह मृत अवस्था तक पहुंच गए हैं, वृद्धावस्था तक पहुंच गए हैं, तब भी आपको वो आउटपुट दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ऐसी हालत में आपने किसी भी शुक्रवार से जिंदगी भर ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः 108 बार नहीं, रैदर पूरे 10 से 12 मिनट 15 मिनट जाप 1:30 बजे से 1:45 1:50 PM तक कर लीजिए। दिन के दोपहर में करना है ये कार्य, लंच काल में। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ये योग एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है इस योग को एक्टिवेट करने का, वो है भगवान शिव पे दुग्ध अर्पण करना। आप हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।